हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पदम ब्लॉग्स पे। तो एक भाई के भी कमेंट्स आया था कि ये लोग झूठ बोल के क्यों फंसाते हैं। देखो, झूठ बोल के क्यों फंसाते हैं। देखो, बंदे से वैसे ही 15-20 हज़ार रुपये ले लो और लेके कह दो मैं वापस नहीं दे पाऊँगा। उसकी कम से कम बड़ी रकम जो है ये यहाँ पे ले जाके जो फंसवाते हैं, गलत है। तो जो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इससे पीछे वाली वीडियो में, कि पहली मीटिंग के बाद मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कैसे पैसे अरेंज करे। तो जब मैं दोबारा उसके पास गया हूँ पैसे अरेंज करके, जो मेरा भांजा था रवि शर्मा, तो 23 मई को मैं पैसे अरेंज वगैरह करके उसके अकाउंट्स में डलवा के यहाँ से चला। तो फिर मैं वहाँ पहुँचा। मेरे को वही शाम को करीबन 7:30-8 बज गए थे। मैंने उसको कॉल किया कि मैं आ गया हूँ जयपुर नारायण सिंह सर्कल पे। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, हम लेने के लिए हम आ रहे हैं, किसी गाड़ी से लेने के लिए आ रहे हैं आपको। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाओ। तो बारिश हो रही थी उस दिन। तो फिर उसने दोबारा कॉल आता है कि गाड़ी तो नहीं है, कोई ऑटो वगैरह मैं बुक करने की कोशिश करता हूँ और पेमेंट हम खुद कर देंगे। मैं चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट वाली तो मैं भी कर दूँगा, आप कर दो जो करना है, जहाँ पे मेरे को पहुँचना है। तो लोकेशन वगैरह तो उनको पता थी। फिर करीबन 10-15 मिनट के बाद दोबारा कॉल आता है कि रैपिडो वगैरह या वो चीज़ें हैं वो बुक नहीं हो पा रही हैं। तो फिर उन्होंने मेरे पास, मैंने कहा चलो ठीक है, कह रहे हैं आसपास कोई ऑटो वगैरह देख लो, अगर कुछ मिलता है तो आप उसके थ्रू आप यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने वहाँ पे आसपास ऑटो देखा, तो मैं ऑटो में बैठ के वहाँ पे उनके पास पहुँचा। बारिश हो रही थी, तो मैं वहाँ पे रूम पे पहुँचा, उनके फ्लैट पे। वहाँ पे मैंने जाके देखा, एक अमन नाम का लड़का है जो यहाँ है तो हरियाणा से ही, लेकिन लखनऊ रहता है वो। उसको भी रवि शर्मा जानता था। तो फिर मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा उसको, तो मैं जाते ही पहचान गया। और लड़के जो थे और लोग थे, जिसमें से एक धर्मेंद्र चौधरी और राहुल चौधरी को मैं पहले से जानता ही था। तो फिर उसके बाद मैंने देखा वहाँ पे करीबन मेरे को मिला के करीबन 10 लड़के थे, जिसमें से एक कृष्ण के और हरीराम, और एक लड़का सोनू सोरेन था, ये राजस्थान से ही है, सिक्कर से। और ये जो एक रवि शर्मा हो गया, एक धर्मेंद्र, एक राहुल और एक वो अमन, और एक संदीप सुंडा, ये भी सिक्कर से ही था, एक प्रदीप और एक प्रहलाद डाका। ये लड़के सारे वहीं से थे। तो मेरे को क्या किया गया, मेरे पास रवि, जब तक मेरे को लगा कि ठीक है भाई, इसको लगा है कि मामा जी आए हैं, तो मेरे आसपास ही रहा वो, ताकि मैं दूसरे बंदों से बात नहीं कर पाऊँ। आपको दूसरे बंदे से बात ही नहीं करने देंगे वो। तो मैंने, चलो वो कह रहे हैं आप बैठो बैठो, खाना वाना बना लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, इतनी भूख तो नहीं लगी हुई, फिर भी चलो, बंदा इतनी दूर से सफ़र करके गया है, मेरे को 5-6 घंटे लग गए थे पहुँचने में। तो मैंने कहा चलो। फिर उन्होंने खाना वाना तैयार करा, फिर खाया भैया। वो मेरे पास ही रहा, किसी को आने ही नहीं दे रहा था, ना मेरे पास कोई बंदा आया। कहीं भी हम जाते हैं या कुछ करते हैं तो कोई ना कोई तो आता ही है कि हाँ भैया आया, हेलो, ये वो। कहीं भी अगर हम किसी जॉब पे भी नई जॉब करने जाते हैं, वहाँ पे जो बंदे होते हैं मिलने के लिए होता आते ही हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अगले दिन भी उठते ही वो मेरे पास ही रहा। मैंने कहा तू नहीं जा रहा भाई ऑफिस? कह रहा नहीं, मैं इंटरव्यू वगैरह करवा के उसके बाद ही जाऊँगा, मैंने छुट्टी ले रखी है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं, वो मेरे पास ही रहा। फिर दोपहर तक वो कह रहा नहा लो, करीब आपके पास फ़ोन आ जाएगा। फ़ोन का तो उनको पता ही होता है कि कब फ़ोन आएगा, ठीक है। तो घुमाते ही हैं बंदे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो करीबन मेरे पास 2 बजे के आसपास कॉल आता है कि ठीक है, आपका ऐसे वही गांधी पथ रोड पे जेपी स्वीट्स में आपको आना है, आपके साथ फ़ोन है। मैंने कहा रवि शर्मा, कह रहा बात करा दो, जबकि आपस में लोग एक दूसरे को जान रहे होते हैं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसने कहा कि चलते हैं। तो वह रास्ते में किसी का फ़ोन आया उसके पास, तो उसने ऐसे ही एक्टिंग बाजी करी, हाँ ठीक है ये वो। मैंने कहा किसका कॉल था? कह रहा किसी का नहीं था, ऑफिस में ही से था किसी का। तो मेरे को इस चीज़ का बाद में डाउट हुए क्लियर कि उसके पास उस बंदे का ही कॉल आया कि उसने कहा होगा कि मैं लेट हो रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो तू लेट आई हो। तो मेरे को ले जाते पार्क में रुक गया। तो पार्क में बैठे रहे हम। तो वहाँ पे
कह रहा चलो अभी चलते हैं थोड़ी देर में। मैंने कहा चल चल भाई, फ़ोन तो आ ही रखा है। कह रहा कोई नहीं, चल देंगे। ऐसे ऐसे करके उसने मेरे को वहाँ पे करीबन हम आधा घंटा बैठे हैं। कह रहा पार्क भी देख लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने कहा पहले तो कह रहा था भाई आँखों में आँखें मिलाई ना, इधर उधर नज़रें मत करना, ऐसा कुछ बता रहे थे कि रिजेक्ट कर देंगे, ये कर देंगे। तो उसके बाद वहाँ पे जेपी स्वीट्स पे हम पहुँचे। वहाँ पे सबसे पहला जो बंदा आया वो था पंकज नाम का लड़का था। पंकज नाम के लड़के ने बातें करी, ये वो फाइनेंस होगा आपका, ये होगा फलाना होगा, आपको समझाया जाएगा कि क्या है, कैसे पैसे बनते हैं, ये बनते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो कोई तो आया बताने वाला कि कैसे पैसे बनेंगे इसमें, कि क्या काम करना पड़ेगा। तो फिर उसने ये वही बातें कि मैं भी यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ, मैं जयपुर से हूँ, मैं पहले जॉब करना था तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली है, मैं यहाँ पे आ गया, मैंने बहुत अच्छा देखा, ये करा, इससे बढ़िया जगह मेरे को लगी नहीं, कहीं पे प्लेटफॉर्म नहीं लगा, इसमें 30+ इंडस्ट्री के साथ टाई अप है, जो कि आज तक मेरे को नहीं पता लगा कि कौन सी 30+ इनकी इंडस्ट्री है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद वो बंदा आया जो पहली मीटिंग ली थी मेरी, अजय टोकस, राजस्थान से ये भी। वो बंदा आता है, एक वो अपना सूट वूट पहन वहन के ये वो करके। तो मैंने कहा चलो कोई तो आया भाई। फिर कह रहा शायद हम पहले मिल चुके हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल मिल चुके हैं। तो कह रहा, मैंने कहा पहली मीटिंग आपने पहले बार में आपने ही ली थी मेरी। कह रहा अच्छा। कह रहा चलो ठीक है बैठिए। उसके आने से पहले वो कहते हैं कि जब तक सर ना कहीं बैठना नहीं है, हिलना नहीं है, उनसे पूछ के पानी पीना है, ये करना है, वो करना है। चलो मतलब सारे ड्रामे ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसने वो कह रहा वो पेज लेके गए थे, ये प्रिंट करने वाले, ये वाले लेके गए थे। तो उसने बंदे ने समझाया कि ये है वो है। रामदेव भी अकेला नहीं बना था, उसने पहले अपना सर्कल बनाया, उसने फ्री में योगा दिया, ये दिया वो दिया, ऐसे कर करके कि अकेला बंदा कभी भी वो नहीं बन सकता, अमीर नहीं बन सकता। वही कि 95% लोगों के पास 5% पैसा है और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। तो कह रहा है ए से बी की जर्नी होती है, बहुत ही दुखदाई होती है, हम ए पॉइंट पे हैं, हमें बी पे जाना है। तो ऐसे करके मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा ये तो बताओ सर करना क्या है हमें। तो कह रहा बता दिया जाएगा आपको, ठीक है, अभी आपकी एक और मीटिंग है उसमें बता दिया जाएगा आपको। तो मैंने कहा चलो ठीक है। कह रहा पैसे वैसे अरेंज करने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने कहा नहीं दिक्कत है तो सर पैसा तो देना ही था ना, स्टार्टिंग कॉस्ट आपकी जो होती है वो तो पे करनी पड़ेगी। तो वो कह रहा ठीक है। तो फिर उसने सारा फाइनेंस समझाया कि 1 यूनिट का प्राइस 2000 रुपये है, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं ये, उसका प्राइस 2000 रुपये है। और आप 6 यूनिट से नीचे पैसे नहीं निकाल सकते, यानी 12,000 रुपये आप नॉर्मल अपने पोर्टल से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा उसने करके मेरे को समझाया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये यूनिट वॉल्यूम बनेंगी कैसे। कह रहा वो पता चल जाएगा आपको, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो आप समझते चले जाइए। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसने एक घड़ी बांध रखी थी, कंपनी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, कभी सुना भी नहीं था, मैं ध्यान नहीं आ रहा, मैं याद आएगी तो आपको अगली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। तो उसने मेरे को दिखाया, कह रहा ये 50,000 की घड़ी है, और उसने खोल दिया उसको। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। मैंने देखा उसको, तो बंदा मतलब अपनी आइडेंटिफिकेशन मार रहा है, ये है वो है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद उसने घड़ी वड़ी अपनी वहीं पे टेबल पे रख दी, ये 50,000 रुपये की घड़ी है, ये वो है। मैंने कहा नाम तो नहीं सुना, पहले मैंने बोली नहीं है बात, मैं सोच ही रहा था माइंड में कि हाँ, दिमाग में सोच रहा कि मैंने कहा सुना तो है नहीं, बाकी होगी क्या पता लगता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसने समझो के कह रहा है ठीक है, आपको कुछ और दोबारा समझना हो, ये करना हो, वो करना हो। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा ठीक है जी, आ गया समझ में। कह रहा इस पेपर पे साइन कर दीजिए, वो जो मैं लेके गया था। मैंने कहा चलो एक बार देख लेता हूँ। पीछे रवि शर्मा मेरा भांजा खड़ा हुआ था, आ गया था मतलब। वो कह रहे थे ठीक है रवि जी को बुला लीजिए आप। तो जब जाने लग गए तो मैंने सोचा चलो वो इतना तगड़ा इंटरव्यू है तो एक बार पेज देख लेता हूँ मैं, कहीं तीसरी मीटिंग में कुछ पूछ ना ले उस वजह से। मैंने कहा सर एक बार क्या मैं देख सकता हूँ इनको। तो कह रहा हाँ ठीक है। जब मैं उनको पेपरों को देख रहा था, ये सामने अजय टोकस, पंकज
और वो रवि शर्मा मेरे पीछे। मतलब मैंने ऐसे पेपर देख रहा था और वो एक दूसरे की आंखों में देख के मतलब मुस्कुराहट कि ठीक है भाई मुर्गा फंस चुका है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने वो पेपर देखे। तो उसके बाद मैं आया तो मैंने रवि को बोला, मैंने कहा भाई काम तो बताओ क्या है, ये पता ही नहीं लग रहा, कोई बता ही नहीं रहा मेरे को कि काम करना क्या रहना, ना तू बता रहा है ना तो ये तेरे सीनियर जो बैठे हुए हैं ये ना ये बता रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा पता नहीं क्या सीन है भाई। तो वो कह रहा कि कोई नहीं, मेरे से कह रहा मामा आधा अधूरा ज्ञान ना मरवाने वाला होता है, ठीक है, आराम आराम से आपको ये पूरा ज्ञान देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं भाई। आधा अधूरा ज्ञान का उसको पूरा पता चल चुका था। ठीक है, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे है। फिर हम रूम पे उसी दिन मेरा वहाँ पे इंटरव्यू है, उन्होंने फ़्लैट ही चेंज कर लिया। रास्ते में जाते हुए उसने मेरे को बताया कह रहा हमने दूसरी जगह फ़्लैट ले लिया है तो हम वहाँ पे रहेंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों हो गया? कह रहा वहाँ पे ज़्यादा बंदे हो गए तो मेरे दिमाग में भी आया। मैंने कहा ठीक है, वहाँ पे 10 बंदे थे। तो मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है कि ज़्यादा बंदे हो गए थे तो अलग जगह पे ले लिया। तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था उस रूम तक जाने का। ठीक है, तो इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रूम पे जाने के बाद क्या हुआ और इन्होंने क्या मेरे को कहा। दूसरी जो ये मीटिंग ख़त्म होने के बाद उन्होंने बोला आपको एक बुक पढ़नी है, द पैरेबल ऑफ पाइपलाइंस, ये आपको पढ़नी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है पढ़ लेंगे। कह रहा उसमें से जो भी आपको पसंद आएगा, जो भी आपको लाइनें पसंद आएँ वो आपको लिखनी है। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको एक डायरी लेनी है और उसमें लिखना है आपको। ठीक है, मैंने कहा वो आपको ऑफिस से रवि शर्मा ला के दे देंगे। बाद में पता चलता है कि कोई ऑफिस में नहीं रखा, वो धर्मेंद्र चौधरी है, उसके बैग में ही किताबें थी वो। ठीक है, वो मेरे को पहले नहीं पता था। मैंने उसको बोला कि भाई ऑफिस जाए तो मेरे को वहाँ से किताबें ला दियो। तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसमें मैं आपसे गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि जब तक 50 सब्सक्राइबर नहीं होंगे, 50 नहीं होंगे तो हम लाइव वीडियो किसी के साथ नहीं कर पाएंगे। और मेरा ये वीडियो बनाना, ये चैनल बनाने का मोटिव ये नहीं है कि पैसा कमाना है। ठीक है, मैं उन बंदों की, मैंने वहाँ पे ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो बेचारे ब्याज पे पैसा लेके आए थे, जिनके घर के हालात बिल्कुल नाजुक हैं। मैं चाहता हूँ अगर चलो फ्यूचर में अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ पैसा आता भी है यूट्यूब से तो मैं उनकी हेल्प करूँगा। तो रिक्वेस्ट है कि आप मेरी खातिर नहीं, उन भाइयों के खातिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रिक्वेस्ट है आप सभी भाइयों से, और सपोर्ट करें और क्यूनेट नाम से ही बचें। अगर आपको एक चीज़ और आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई बोलता है कि आप बहुत कम टाइम में अमीर बनने वाले तो भाग जाओ वहाँ से, भाग जाइए वहाँ से, क्योंकि ये मार्केटिंग वाले होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले होते हैं जो आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। ठीक है, तो इतना ही वीडियो को इतना ही यहाँ पे एंड करते हैं। तो आगे मैं आपको अपनी जो स्टोरी है वो बताता रहूँगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कोई भी आपको कहीं पे भी इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है, कोई भी हो, एक बार जांच ज़रूर कर लें। थैंक यू, जय हिंद।